हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। उसी सीरीज को उसी कंटिन्यूएशन में और आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if tan theta is equals to 20 upon 21, then prove that this time we have to prove this to this, right? तो सेम प्रोसीजर जैसा कि हम लोग पहले करते चले आ रहे हैं। tan theta is equals to 20 upon 21, तो tan theta का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 21। नाउ इसको अलग करते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 के, बेस की वैल्यू 21 के, ये आ गया, राइट। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। हमको गिवन नहीं है हाइपोटेन्यूज। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। So perpendicular is equals to 20k whole square plus base is equals to 21 square. So 20 का स्क्वायर हो गया हमारा 400k स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर हो गया हमारा 441k स्क्वायर। ऐड करते हैं। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 841 के स्क्वायर, ये हो गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो व्हाट इट विल कम, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 841 के स्क्वायर, ये आ गया। सो ये 841 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है, राइट। तो एक तरीका तो ये है, जैसे आपने सीखा होगा 841 करके ये पेयर लाइक दिस पहले करके, दिस इज द मेथड। अगर डायरेक्टली आपको सीखना है तो देखिए कैसे होता है। सबसे बड़ी चीज ये है 841 है, राइट। अब हम देखते हैं 20 का स्क्वायर क्या है, 400, राइट। 20 का स्क्वायर हमारा है 400 और 30 का स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो 900। मतलब ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अभी समझा रहे हैं, आप समझ रहे, तो इट विल टेक टाइम। जब समझ में आ जाएगा तो तुरंत निकलेगा कैसे। अब 330 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 900 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। इनके बीच में ये लाई कर रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो अब ये देखिए ये नंबर किसके पास में है, इसके पास में, राइट। तो क्योंकि इससे तो काफी दूर है ना, 400 से 800, 900 के बगल में है। अब 900 किसका स्क्वायर था, 30 का स्क्वायर, राइट। 30 से अगर हम छोटा नंबर देखते हैं तो 29, राइट। और 29 का अगर हम एज्यूम करते हैं तो लास्ट में दोनों में 9 है, तो अगर हम 9 9 का 81, देखिए यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, राइट। तो हो सकता है ये 29 का हो, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 9 9 का 81, 8 9 2 का 18 और 8 26, 2 से 2 9 का 18, 2 5 का 1, 8 6 4 और यहाँ पे 841। देखिए आ गया कि नहीं, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 29। सो h इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट हो गया 29 के स्क्वायर का k, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, राइट। अब हमको प्रूव करना है ये, ठीक है। इट मींस इसमें साइन और कॉस की वैल्यू यूज हो रही है, तो हम सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू दैट इज 20 के अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 29 के। सो के से के कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 20 अपॉन 29। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है 21 के अपॉन 29 के, ये कैंसिल, इट विल बिकम 21 अपॉन 29, राइट। अब LHS में हमको ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है।
सो LHS क्या है? LHS इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29, दिस इज मेन रेशियो। नीचे ये लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29। तो ऊपर देखिए एलसीएम आ गया हमारा 29, यहां पे है 1, तो यहां पे तो आ जाएगा 29 माइनस 29 तो सेम है 20 प्लस यहां पे भी सेम है 21, दिस इज आवर मेन रेशियो। नीचे भी एलसीएम आ गया हमारा 29, सो इट विल बिकम 29 प्लस का साइन और यहां पे 20 प्लस 21, ये हो गया सब प्लस में। तो देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, राइट। नाउ अब हम इसको देखते हैं 29 प्लस 21, ये हो गया 50 माइनस 20, दिस मच अपॉन मेन रेशियो हमारा ये है क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको ऐड करते हैं 21 प्लस 29 50 एंड प्लस 20, ये हो गया। सो 50 माइनस 20 30 और 50 प्लस 20 70, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 3/7 विच इज इक्वल टू RHS। देखिए इसी के तो इक्वल प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूफ, दिस इज सो इजी। ओके, सो डू प्रैक्टिस। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now in this question, tan theta is equals to 1 upon under root 7 and this time we have to prove cosec square theta plus sec square theta upon cosec square theta minus sec square theta is equals to 4 upon 3। सेम प्रोसीजर, बस प्रूविंग अलग है। क्या है? देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 7, ये हमको गिवन है। tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 7। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू k, क्योंकि 1 हम लोग लिखते नहीं है, और बेस की वैल्यू हो गई हमारी अंडर रूट 7k, ये आ गया। अब देखिए परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? यस, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इट विल बिकम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू k स्क्वायर, बेस की वैल्यू अंडर रूट 7k का होल स्क्वायर। सो अब k का स्क्वायर तो k स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और k स्क्वायर, इसको ऐड करते हैं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, इट विल बिकम 8k स्क्वायर। नाउ हमें वैल्यू निकालनी है h की और ये h स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, इट विल बिकम h इज इक्वल टू अंडर रूट 8k स्क्वायर, राइट। अब 8 परफेक्ट स्क्वायर तो किसी का है नहीं, तो इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं, इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2k स्क्वायर। सो देखिए यहां से ये पेयर बन गया, 8 2 बाहर, इसका बनेगा नहीं तो अंडर रूट 2 और k स्क्वायर का k, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ हमको प्रूव करना है ये जिसमें कॉसेक थीटा और सेक थीटा के वैल्यू, ठीक है। तो हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने ये निकाल ली है 2 अंडर रूट 2k अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है k, ये कैंसिल, इट विल बिकम 2 अंडर रूट 2 अपॉन, यहां 1 बचा 1, नीचे 1 हम लोग लिखते नहीं है तो 2 अंडर रूट 2 आ गया, राइट। सेम थिंग सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 k, बेस की वैल्यू अंडर रूट 7 k से k कैंसिल, इट विल बिकम 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट
7। ठीक है, अब LHS में क्या गिवन है? LHS इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और देखिए कॉसेक थीटा की वैल्यू ये आ गई, यानी स्क्वायर लगा, इट मींस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा की वैल्यू 2√2 अपॉन √7 होल स्क्वायर। मेन रेशियो हमारा ये है, यहाँ इक्वल साइन कॉसेक थीटा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, यानी कि 4 into 2 इट विल बिकम 8 प्लस यहां पे हो गया 8 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, ये आ गया। यहां पे भी 8 इक्वल साइन माइनस 8 अपॉन 7। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, आप एलसीएम ले लो। ठीक है, दूसरा इजी तरीका एक और दिखाते हैं। देखिए यहां पे आप 8 कॉमन ले लो, ये क्या बचा 1 प्लस का साइन, यहां पे 8 कॉमन ले लिया तो 1, नीचे आ गया 7। मेन रेशियो 8 कॉमन ले लिया 8, यहां पे कितना बचा 1 माइनस 1 अपॉन 7, और ये ब्रैकेट के बाहर दोनों मल्टीप्लाई में इट कैन बी कैंसिल आउट। राइट, कैलकुलेशन इजी हो गई, आप डायरेक्टली करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। अब ऊपर एलसीएम कितना आएगा 7, यहां पे कितना हो गया 7 प्लस 1 अपॉन मेन रेशियो, यहां पे 7 माइनस 1 अपॉन 7। अब न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो इट कैन बी कैंसिल आउट। तो ये क्या बता 7 प्लस 1 8, 7 माइनस 1 6, 2 से कैंसिल आउट, 2 4 जा 2 3 जा, इट विल बिकम 4 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू RHS। यही तो हमें प्रूव करना था, देखा कितना इजी था, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए समझ में आ जाएगा। तब तक हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन दिस टाइम इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, और अब की बार आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सेम प्रोसीजर, सिर्फ प्रूविंग देखिए हर बार अलग हो रही है, क्वेश्चन भी थोड़ा से, लेकिन प्रोसीजर जितना एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी सेम है। तो यहां पे क्या होगा sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू 3/4। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4k। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमको बेस नहीं गिवन है तो पहले बेस की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3k होल स्क्वायर, बेस की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4k होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। इसको इधर ले चलते हैं राइट, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर, इसको इधर ले गए माइनस 9k स्क्वायर, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट लिया इसका, तो b की वैल्यू कितनी हो गई √7k स्क्वायर। सो ये 7 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, इट विल बिकम √7, ये हो गया k, दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस राइट। अब देखिए हमको प्रूव करना है ये, तो यहां पर cosec थीटा यूज है, cot थीटा यूज है, sec थीटा यूज है। तो पहले cosec थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cosec थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4k अपॉन 3k, सो इट विल बिकम कैंसिल आउट
4/3। नाउ सेक थीटा, बेस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन सॉरी कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4k अपॉन बेस की वैल्यू √7k। सो यहां लिख लेते हैं √7k, k से k कैंसिल, इट विल बिकम 4/7। कॉसेक हो गया, सेक हो गया। अब कॉट भी निकाल लेते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू √7k, √7k अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k, ये कैंसिल, इट विल बिकम √7/3। तो जो जो यहां पर यूज होने था उसकी हमने वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब हम एलएचएस में इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एलएचएस हमारा गिवन है अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। दीज ऑल आर इन स्क्वायर रूट। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 4/3 होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा की वैल्यू ये है √7/3 होल स्क्वायर, मेन रेशियो। सेक थीटा की वैल्यू 4/√7, 4/√7 होल स्क्वायर -1। दीज ऑल आर इन स्क्वायर रूट। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते देखिए। 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9, मेन रेशियो ये। यहां पे 16/√7 का स्क्वायर 7 -1, ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब ऊपर देखिए एलसीएम सेम है, राइट। तो ऊपर एलसीएम सेम है मतलब 9, तो सेम वैल्यू 16 -7 ये आ गया। और नीचे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 7, यहां पर 16, यहां पे कुछ नहीं मतलब 7 से मल्टीप्लाई, 16 -7 ये हो गया हमारा। नाउ ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब देखिए मेन है हमारा 16 -7, 9 अपॉन यहां पे 9, मेन रेशियो ये है 16 -7, 9/7 स्क्वायर रूट में। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, बचा 1। तो बचा क्या 1, मेन रेशियो ये 9/7 स्क्वायर रूट में। अब मेन रेशियो ये है तो ये वाला 7 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, 7 ऊपर दिस मच अपॉन 9। सो इट विल बिकम √7/9। अब देखिए 7 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो ये हो जाएगा √7 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और यही हमको देखिए प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू आवर RHS। सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो प्रैक्टिस करते रहिए, समझ में आते रहेंगे। तब तक हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन इफ 3tan a इज इक्वल टू 4, तो हमको ये दो पार्ट इसमें प्रूफ करने हैं। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ये हमको दिया हुआ है 3tan a इज इक्वल टू 4, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये इधर आ जाएगा। tan a इज इक्वल टू 4/3, इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 4/3। अलग अलग लिखते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड बेस इज इक्वल टू 3k। अब हमके पास नहीं क्या है, वो है हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालते हैं। वो किससे निकलेगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। अब देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर 4k का होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 3k होल स्क्वायर, it will become 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ऐड कर देते हैं
25k स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, यस हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, इट विल बिकम h is equals to under root 25k square, so h is equals to 5k, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है, तो sec a और cos a की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है भाई, हम पहले sec a की वैल्यू निकालते हैं। तो sec a हमारा क्या हो गया, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k अपॉन बेस की वैल्यू 3k, कैंसल आउट k से k, इट विल बिकम 5 अपॉन 3। नाउ cos a k, तो cos a k होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 5 अपॉन 4। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, sec a माइनस cosec a अपॉन sec a प्लस cosec a, एंड दिस इज ए स्क्वायर रूट, ये दिया हुआ है। अब sec a की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 3 माइनस cosec a की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 4। मेन रेशियो ये हो गया, sec a की वैल्यू 5 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 4, दिस इज इन स्क्वायर रूट, यही कोसाइन। अब ऊपर एलसीएम कितना आएगा, 12, राइट। तो 3 से डिवाइड किया 12 को, बचा 4, 4 से मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, माइनस 4 से डिवाइड किया 4 3 जा 12, 3 से 3 5 जा 15, मेन रेशियो 3 4 जा 12, एलसीएम 3 से डिवाइड किया 4 को 4, 4 5 जा 20 प्लस 4 3 जा 3 5 जा 15। अगर ये 12 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल आउट, और ये स्क्वायर रूट में था, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 20 माइनस 15, ये बचा हमारा कितना, 5 अपॉन 20 प्लस 15 35, ये अंडर रूट में था, तो ये कैंसिल आउट 1 और ये आ गया 7, तो ये कितना बचा, 1 अपॉन 7। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो ये आ गया 1, और इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है, तो अंडर रूट 7 विच इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, वो भी देख लेते हैं। अब इस पार्ट में साइन और कॉस की वैल्यू यूज है। ठीक है भाई, तो साइन हमारा क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k, k से k कैंसिल, इट विल बिकम 4 अपॉन 5। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k, ये कैंसिल, बचा 3 अपॉन 5। ठीक है, अब हमको वैल्यू निकालनी किसकी है, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए, ये हमारा स्क्वायर रूट में। तो 1 माइनस साइन ए की वैल्यू 4 अपॉन 5 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 5, ये हो गया, और ये है हमारा स्क्वायर रूट में। एलसीएम लेते हैं 5, तो यहां पे कितना आ गया 1, तो यहां पे 5 आ गया। 5 माइनस 4, मेन रेशियो ये है, नीचे भी एलसीएम 5, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 3, ये अंडर रूट में है। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 5 माइनस 4 1, नीचे आ गया 8, राइट। अब देखिए 1 8 के अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर हो गए, ये हमारा बन गया पेयर, राइट। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया, अपॉन ये पेयर बन गया, तो इसमें से a2 बाहर और a2 निकल नहीं सकता है, तो ये आ गया। और शायद हमको यही प्रूफ करना है, देखिए which is equals to RHS, hence proved. So this is the solution of this question.
ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहिए, डाउट अगर आता है आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तब तक हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन cot थीटा की वैल्यू 15/8 और इवेल्युएट। ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत कुछ भी नहीं है, प्रोसीजर वही है। देखिए cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 बेस अपॉन परपेंडिकुलर 15/8 बेस की वैल्यू 15k, ये आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8k, ये हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8k स्क्वायर, बेस की वैल्यू 15k का होल स्क्वायर। नाउ 8 का स्क्वायर 64, k स्क्वायर प्लस 15 225 k स्क्वायर, दोनों का सम करते हैं 289 k स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 289 k स्क्वायर। सो 289 का स्क्वायर रूट 17 और k स्क्वायर k। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, राइट। अब हमको इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, प्रूफ नहीं करना है, यानी कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी कितनी आएगी। तो देखिए यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा यूज है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया 8k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17k, k से k कैंसिल, इट विल बिकम 8/17। देन cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 15k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17k, ये कैंसिल इससे, इट विल बिकम 15/17, राइट। अब देखिए, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/17, राइट, और 1 माइनस 8/17, ये हो गया, अपॉन यहां पे कितना हो गया, 1 प्लस कॉस की वैल्यू 15/17 एंड 1 माइनस 15/17। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम प्रोसीजर विद नीचे। नो बट हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 17 एलसीएम, ये हो गया 17 प्लस 8, ये हो गया, दूसरे में भी 17 माइनस 8, ये हो गया, डिनोमिनेटर में भी सेम, एलसीएम 17, ये कितना हो गया 17 प्लस 5, दिस मच, ये कितना हो गया 17 माइनस 15, ये हो गया। अब देखिए 17 प्लस 8 अगर हम ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 25/17 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस 8 9/17, मेन रेशियो ये आ गया। अब यहां पे 17 प्लस 5 22/17 मल्टीप्लाई 17 माइनस 50, सॉरी यहां पे 15 था, 17 प्लस 15 32, इट विल बिकम 32 एंड 17 माइनस 15 2/17। तो देखिए ये 17 से 17, इस 17 से 17, ऊपर बचा 25 मल्टीप्लाई बाई 9, नीचे बचा 32 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसमें कोई भी नंबर किसी से कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई 9
225 अपॉन इससे इसमें 64। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि इसमें हमें प्रूफ तो करना ही था, इसमें तो इवेल्युएट दिस, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये आती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B की वैल्यू है 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ये एंगल B दिया हुआ है 90, इसको हमने B ले लिया, इसको A, इसको C। ठीक है। अब tan A यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो tan A इज इक्वल टू 1। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। नीचे तो आप 1 किसी के भी नंबर के नीचे लिख सकते हो, राइट। अब इस केस में परपेंडिकुलर है हमारा ये, तो यहां पे हमने लिख लिया BC अपॉन बेस है हमारा AB, ये लिख लिया 1/1। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी हो गई के, क्योंकि 1 तो लिखते नहीं है हम, और AB की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी के, 1 तो लिखते नहीं है। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम से इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है 2 sin A cos A, तो हाइपोटेन्यूज रिक्वायर्ड है। तो हम लोग निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम लोग यहां पे दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, इसको लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर प्लस बेस है AB स्क्वायर। नाउ BC की वैल्यू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर, राइट। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है यानी AC की वैल्यू, तो टेकिंग स्क्वायर रूट on both the side, so it will become AC is equals to under root 2K square, so AC is equals to 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, अंडर रूट 2 K का ये आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC, राइट। अब हमको प्रूफ करना है sin A cos A, तो पहले sin A की वैल्यू निकालते हैं। sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पे परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है K अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, AC है अंडर रूट 2K, ये कैंसिल आउट 1, सो इट विल बिकम 1 अपॉन अंडर रूट 2। नाउ cos A की वैल्यू अगर निकालते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहां पे कितना है AB और हाइपोटेन्यूज AC। सो देखिए AB की वैल्यू भी हमारे पास K है, राइट, और AC की वैल्यू अंडर रूट 2K, तो इसको लिखा अंडर रूट 2K, ये कैंसिल आउट, इट विल बिकम 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है। नाउ हमको प्रूफ करना है 2 sin A, LHS में कितना दिया देखिए, LHS में दिया हुआ है 2 sin A cos A, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे हो गया 2 sin A की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, दोनों बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, cos A की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए 2 इंटू 1 इंटू 1 2 अपॉन अंडर रूट 2 2 कैंसिल आउट, बचा 1 विच इज इक्वल टू RHS, 1 के इक्वली तो प्रूफ करना था, यही पार्ट था जो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, सो इजी, सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है जिसमें ये हमारा ABCD एक रेक्टेंगल है, राइट, और AC इसकी वैल्यू गिवन है 17 सेंटीमीटर। सो और ये एंगल है थीटा, और साइन थीटा मतलब अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया बेस, राइट, दिस इज परपेंडिकुलर। तो देखिए सबसे पहले तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है
8/17, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या, अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस तो ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AC इज इक्वल टू 8/17। अब हम इसको अलग अलग लिखते हैं, तो AB की वैल्यू 8K ये हो गई और AC की वैल्यू 17K ये हो गई। ठीक है, अब यहां पर नोटिस कीजिए कि AC की वैल्यू हमको डायमेंशन गिवन है 17 सेंटीमीटर। नाउ AC is equals to 17 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन, राइट। तो AC है हमारा 17K विच इज इक्वल्स टू 17, कैंसिल आउट 1, सो K की वैल्यू हो गई 1। इससे फायदा क्या हुआ, तो देखिए AC की वैल्यू तो हमको पता चल गई, AB कितनी हो गई, AB is equals to 8 multiplied by 1 which is equals to 8 सेंटीमीटर, और AC तो हमको गिवन ही है 17 सेंटीमीटर, राइट। अब हमको AB की वैल्यू पता है, ये नहीं पता है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं BC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस बेस है वहां पे BC का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है AC का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी निकली है 8, BC हमको पता नहीं है और AC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 17 स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 64 प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 289। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, BC स्क्वायर 289 माइनस 64, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब ये तो BC के स्क्वायर की वैल्यू निकली, हमको BC की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी, ठीक है। अब ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गई। पहले पार्ट में हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो इजी, फॉर्मूला होता है L इंटू बी, रेक्टेंगल का ये तो फॉर्मूला होता है। अब इसमें लेंथ ये मान लेते हैं, ब्रेड्थ ये मान लेते हैं, तो लेंथ हो गई BC मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ हो गई AB, तो BC की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाई AB की वैल्यू ये निकाली हुई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ AB, ये हमारी AB की वैल्यू है 8, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई करते हैं 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट होती है। ये हमारा आंसर निकल गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। नाउ 2 लेंथ हमने कितनी मानी है BC प्लस ब्रेड्थ कितनी मानी है AB, तो 2 BC की वैल्यू 15 प्लस AB की वैल्यू 8, ये हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का सम 23, ऐड कर दिया 2 से 23 में, ये हो गया 46 सेंटीमीटर। सो दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 23 तक का। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट आता है आप हमको हमारे चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे के वीडियो को लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।